कृष्णेंद्र कथा का आरंभ हम कर रहे हैं और श्री शिव का जल अभिषेक करके शुरुआत करते हैं। सत्यम जगत सुंदरम सत्यम दशांग सत्यम संचार सत्यम योग योगा सत्यम सांसी सत्यम नभि सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे शिव अहं सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम सांसी सत्यम नासी सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे शिवम अहं सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचार सत्यम योग सत्यम सांसी सत्यम नभि सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न करे शिवम। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। कृष्णेश्वर भगवान को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। कठरिया सतगुरु जी को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। कुच्छल भैरव को प्रणाम। निष्ठा इल्प देवी को प्रणाम और श्री शिव भगवान को प्रणाम।
प्रतीक रूप में। क्या है इन सब चीज़ों की महत्वता, ये डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रार्थना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे प्रार्थना से, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आपको बोल बोल के गाना ज़रूरी है। शब्दों का उच्चारण ठीक होना चाहिए और आप क्या गा रहे हैं, बोल रहे हैं या गा रहे हैं, इसका भी फर्क पड़ेगा। तो मेरे साथ सुर में गाइए और अपनी आवाज़ अपने कानों से सुनिए, आनंद लीजिए इस छोटी सी प्रार्थना का, जो परिवार को जोड़ने का काम करती है, निष्ठा जगाने के लिए बहुत कारगर है। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो, अनेक रास्तों में एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुलजार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। निश्चल खेती, आपने नाम जरूर सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में वैसे ये कंसेप्ट निश्चल खेती के बारे में बताया गया था 2019 में, मई या जून के महीने में निश्चल खेती नाम के ये शब्द सामने आए थे। खेती के बारे में हम जानते हैं कल्टीवेशन कितना ज़रूरी है सभ्य समाज के लिए। इसके बारे में एजुकेशन में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन खेती में अगर जो फसल उगाई गई है उसमें अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो क्या हो? कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों से बचाने के लिए, और उपजाऊ धरती हो जाए इसके लिए मिट्टी में खाद मिलाई जाती है या कुछ और यूरिया जैसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्शन ठीक हो, बेहतर हो, देखने में सुंदर हो, स्वाद में भी बेहतर हो। लेकिन अगर इस क्रॉप जो भी फसल उगाई गई है प्रोड्यूस में किसी तरह का इन्फेक्शन है मान लीजिए, तो क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस लेवल का है। अगर इन्फेक्शन छोटा मोटा है पता नहीं लगेगा, या उसके छोटे छोटे इफेक्ट्स आएंगे जैसे कि इम्यूनिटी कम हो जाना, जो कि आजकल हम देखते भी हैं। हमारी जो अगली जनरेशन है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम ज़्यादातर देखने में आती है। तो यही बहुत इजीली कह देते हैं डॉक्टर्स भी और जो पढ़े लिखे लोग हैं कि आजकल तो हर चीज़ में फर्टिलाइजर्स होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी तो गिरेगी ही। अब खाना कहाँ बचा है? ये तो बात हो गई कि जो प्रोड्यूस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, उतने पोषक तत्व नहीं हैं जितने होने चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रही हूँ, पोषकता ना होना एक अलग चैप्टर है, एक अलग प्रॉब्लम है, या वो प्रॉब्लम है या नहीं मुझे नहीं पता।
लेकिन दूसरी समस्या ये है कि अगर उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, यानी कि उस प्रोड्यूस को कंज्यूम करके, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके अगर आप बीमार हो रहे हैं या आपका परिवार बीमार हो रहा है या समाज में किसी को भी किसी भी फॉर्म में बीमारी आ रही है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट से कैसे बीमारी आ सकती है, इसके मैं एक आध आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताती हूँ। एक तो बहुत साधारण जो सबके दिमाग में आता है कि हमने कुछ खाया, उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो गई या हमें नुकसान हो गया हमारी हेल्थ को और हमारी बॉडी को डिस्टर्बेंस हुई। वो डायरेक्ट इनटेक के थ्रू आपकी बॉडी को सूट नहीं किया तो वो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा, आपको बीमार भी कर सकता है। ये बात हम सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम यहीं पे रुक जाते हैं। जब हम नुकसान शब्द को समझने का प्रयास करते हैं तो हम यहीं तक रुक जाते हैं कि बीमारी आ गई, और बीमारी को हम फिजिकल एलिमेंट से गिनने लगते हैं कि वॉमिटिंग हुई है या सिर में दर्द हुआ है या चक्कर आया है या बुखार हुआ है, तो ये बीमारी है। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं रहता तो ये क्या है? अगर आप चिड़चिड़े रहते हैं या आपके काम में मन नहीं लगता तो ये क्या है? ये क्योंकि पड़ोसी के घर में नई गाड़ी आई है इसलिए आप दुखी हैं, तो ये क्या है? ये तो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं। इनके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, इनके लिए स्पिरिचुअल फूड लेना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन्फेक्शन आ कहाँ से रहा है। आप दवाई खाने लगे, दवाई खाने से पहले ये तो देखिए आप बीमार क्यों हुए थे, या दवाई खा तो रहे हैं पर खाते खाते ये तो समझ लें कि ये बीमारी आई क्यों थी। अब दोबारा ना आए उसके लिए क्या करना है? दूसरे को दोष देना आसान है। कोरोना फैल गया, किसी कंट्री ने लैब में बना लिया और उसने फैला दिया। वो फैला कैसे पाया? इम्यूनिटी तो अपनी कमजोर थी, सोशल नेटवर्क तो अपना वीक था, वरना एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचा? सिक्योरिटी सिस्टम अपना वीक था, इम्यून सिस्टम। पूरे सिस्टम की इम्यूनिटी की बात हो रही है। इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट को खाना नहीं है कि आपने च्यवनप्राश खा लिया या आपने काढ़ा पी लिया और आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो गई। वो आपके डाइजेशन को इंप्रूव कर सकता है। आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे, हल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे। पर आपके पड़ोसी ने अपने घर में आग लगा ली तो आप क्या करेंगे? आपको इम्यूनिटी इस लेवल पे चाहिए कि अगर आपके पड़ोसी अपने घर में आग लगाने के बारे में सोचें तो भी आपके घर में आग नहीं आनी चाहिए, या वो सोचे पर इतनी हिम्मत उनकी ना हो कि वो अपने घर में आग लगा लें, क्योंकि उनके घर की आग आपके घर को भी डिस्टर्ब करेगी।
कि वेदों में स्पष्ट बताए गए, लेकिन वेदों को हमने किताबों से पढ़ना शुरू किया, डिस्टर्बेंस वहां से शुरू हुई, कंफ्यूजन वहां से फैला। सुनने में बुरा लगता है लेकिन बात यही सच है, क्योंकि वेद किसी धर्म के नहीं हैं, ये वो प्रकृति के हैं, विष्णु के हैं, विष्णु द्वारा दिए गए हैं। विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, पूरी सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने वेद दिए थे। लेकिन अगर मुझे किसी ने कोई बात बताई है और मैंने आपको उस बात को गलत तरीके से बताया या इस तरीके से बताया कि आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए और अर्थ का आपने अनर्थ कर दिया, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। प्रोडक्ट कैसे नुकसान दे सकता है, इसके बारे में मैंने आपको कहा कि कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी आज। सबसे पहले तो मैंने वेदों का ही जैसे एग्जाम्पल उठाया कि वेद लिखे गए थे आकाश तत्व पे शुरुआत में, कि ये मैनुअल है, क्या करने से आपको क्या कर्मफल प्राप्त होगा, आपको मनुष्य योनि को कैसे यूज करना है। वेद मनुष्य योनि के लिए लिखे गए थे और मनुष्य शरीर को, जब हम योनि शब्द बोलते हैं तो मैं शरीर कह रही हूँ, तो मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, आप अपना अच्छा बुरा, भला बुरा समझ सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है। आपके पास 4 निर्णय हैं लेने के लिए, 4 ऑप्शंस हैं, आप कौन सा फॉलो करें। बच्चे को इस स्कूल में डालें या हॉस्टल में भेजें या घर में रहकर पढ़ाएं, आप क्या करें, या पढ़ाएं ही ना। हर समय आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। विवाह करें या ना करें, किससे करें, कैसे रहें, क्या रिलेशनशिप रखें, दोस्त बन के रहें या कपल बन के रहें, युगल बन के रहें, या बस रहते रहें एक दूसरे के साथ, पर साथ रहें ना। तो हम निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 4 रास्ते जाते हैं, मैं इस रास्ते पे जाऊंगी तो दिल्ली पहुंचूंगी, इस रास्ते पे जाऊंगी तो मुंबई पहुंचूंगी, इस रास्ते पे जलंधर पहुंचूंगी, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पहुंचूंगी, तो मैं कैसे निर्णय लूँ मुझे कौन सी सड़क पे जाना है। और इसके लिए वेद दिए गए थे आकाश तत्व के माध्यम से। आकाश तत्व मतलब आकाश नहीं, मैं आकाश तत्व कह रही हूँ। आकाश तत्व होता है जितना भी स्पेस आपको दिख रहा है, खालीपन, जहां भी कहीं आपको स्पेस दिख रहा है वो आकाश तत्व है। और आकाश तत्व पे दिए गए थे वेद, और जिनकी योग्यता थी वे पढ़ पाते थे। योग्यता का मतलब जिनमें कंफ्यूजन नहीं था, जेलसी नहीं थी, ग्रीड नहीं था या एक लिमिट से कम था, वो उनको पढ़ पाते थे, जान पाते थे, समझ पाते थे। धीरे धीरे कंफ्यूजन की लेयर एनवायरनमेंट में चढ़नी शुरू हुई सतयुग के बाद से। तो तब सिर्फ त्रेता युग में जब राम जी और सीता जी का युग था, तब ज्यादातर ऋषि और मुनि बहुत होते थे उस समय, और ऋषि और मुनि ये काम करते थे कि वो आकाश तत्व से लिखे हुए वेद पढ़ पाएं और वो
आगे बताएं जो कोई उन्हें योग्य लगे। इसीलिए आप राम जी के समय में देखेंगे कि ऋषि मुनि बहुत होते थे। जब राम जी वनवास की ओर गए तो उन्हें बहुत ऋषियों के आश्रम मिले, बहुत ऋषियों के आश्रमों में वो गए, ठहरे। जिक्र भी आता है कि रावण या राक्षस ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालते थे। ये वही लोग होते थे जो उस कंफ्यूजन की लेयर के परे जाकर वेदों को पढ़ पाते थे, आकाश तत्व पे लिखे हुए। लेकिन ये उस समय वेद लिखित फॉर्म में भी दे दिए गए थे, यानी कि किताबों के फॉर्म में भी देने शुरू हो गए थे, दे दिए गए थे। पहली बार किताब के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, लिखित अक्षरों के फॉर्म में उन्हें किया गणेश जी ने। गणेश जी ने लिखे थे वेद। व्यास मुनि जी ने, जो व्यास गद्दी पर विराजमान थे उस समय, उन्होंने पढ़े थे, वो पढ़ पाते थे और लिखे गणेश जी ने। लेकिन लिखने में जब उन्होंने गणेश जी ने सुनकर लिखा तो उसमें कुछ कुछ गैप्स रह गए। गैप्स मतलब कुछ कुछ चीजें मिसिंग रह गई और वो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई। अब उस इन्फॉर्मेशन को, मिसिंग इन्फॉर्मेशन को किसने क्या समझा, किसने कैसे जोड़ा दो स्टेटमेंट्स को, क्योंकि बीच का एक शब्द गायब है, ये अपनी अपनी समझ है। इसलिए वेदों के इतने डिस्टॉर्टेड फॉर्म सामने आने लगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है, ये गायब हो गया। विवाह का अर्थ क्या है, गायब हो गया। संतान क्या है, गायब हो गया। लोगों ने बच्चों को तो समझना शुरू कर दिया फिक्स डिपॉजिट, कि हम उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं और फिर हमें रिटर्न मिलता है। जैसे बैंक में आप एफडी कराते हैं ना, संतान को तो उस तरीके से, माफ कीजिएगा बहुत बुरा लगता है सुनने में, लेकिन ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। महिलाओं ने ही ये काम शुरू किया। मैं खुद एक महिला हूँ, फिर भी ये बात कह रही हूँ। महिलाओं ने बच्चों को फिक्स डिपॉजिट मांगना शुरू कर दिया कि मैं अभी अपने 5 साल या 10 साल या 15 साल इनको दे रही हूँ, मैं रोज 2 घंटे इनकी सेवा करती हूँ या 3 घंटे इन पे मेहनत करती हूँ, फिर उसके बाद 15 साल ये मुझे ब्याज देंगे, ये मुझे रिटर्न देंगे, फिर ये मेरी सेवा करेंगे। और हैरानी की बात, कई सो कॉल्ड गुरुओं ने, जो गुरु की सीट पे बैठे, उन्होंने भी यही समझाया कि आपके माता पिता ने आपको दिया है तो आप उनको वापस दीजिए। आपको माता पिता ने दिया, आपने माता पिता को वापस दे दिया, आपकी अगली जनरेशन को कौन देखेगा, उनको कौन देगा? मेरे गुरु हैं शुक्राचार्य अश्विनी जी, जिनकी छवि यहाँ पे विराजमान है।
शुरू हो गई थी, राम जी के युग में ही ये शुरू हो गया था। और लेकिन तब फिर भी ऐसे लोग ज़्यादा होते थे कम्युनिटी में, काफ़ी होते थे जो वेदों के को एक्चुअली आकाश तत्व से पढ़ के आगे ठीक से नरेट कर पाते थे। पढ़ तो लिया मैंने ठीक से, लेकिन बताने में कुछ डिस्टॉर्शन रह गया तो भी कंफ्यूजन फैलेगा। पर उसके बाद जब महाभारत का काल आया, महाभारत का पीरियड आया, उस समय कंफ्यूजन की लेयर इतनी बढ़ चुकी थी कि गंगा नदी जो पवित्रतम नदियों में गिनी जाती थी, शंकर जी की चिताओं से होती हुई आती है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती है, वो भी पृथ्वी पर आकर सिर्फ एक 4 इंच की नाली रह गई थी। मैं सिर्फ प्लैनेट अर्थ की बात करती हूँ, धरती की बात करती हूँ, पृथ्वी की, जिसको अब भामड़ी कहा जाता है, आभा युक्त मणि, एक ऐसी मणि जिसमें अपनी चमक है, पृथ्वी। मैं इसी की बात करती हूँ क्योंकि इसके बाहर मुझे जानकारी कम है। हालांकि कृष्णेंद्र हमारी पूरी गैलेक्सी के राजा हैं, और गैलेक्सी में कई प्लैनेट्स होते हैं, कई सोलर सिस्टम होते हैं, और एक सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है पृथ्वी। सोलर सिस्टम हम समझते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, ऐसे ही कई सोलर सिस्टम, सौर मंडल एक गैलेक्सी में होते हैं। और कृष्णेंद्र हमारी गैलेक्सी के राजा हैं, जिस गैलेक्सी के हम हिस्सा हैं। तो हमारी गैलेक्सी हमारे लिए ब्रह्मांड है। वैसे ब्रह्मांड में और कई गैलेक्सीज हो सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी गैलेक्सी का पता लगेगा। तो मेरे लिए ब्रह्मांड मेरी ही गैलेक्सी है। और हमारी गैलेक्सी के गुरु, तत्व गुरु हैं दक्षिणया जी, जिनकी आपको यहाँ फोटो दिख रही है। किसी भी तरह का दिशा ज्ञान आप चाहते हैं तो आप दक्षिणया जी की शरण में जाएं। गुरु यही हैं गैलेक्सी के हमारे। राजा इंद्र हैं, जो अब कृष्ण बैठ गए हैं इंद्र गद्दी पे, तो कृष्णेंद्र कहलाते हैं। और गुरु हैं दक्षिणया जी हमारी गैलेक्सी के। ईस्ट है कृष्ण ईस्ट, क्योंकि ये कृष्ण के ईस्ट हैं, कृष्ण के ईस्ट हैं। और इनके ईस्ट हैं, कृष्णीष्ट के ईस्ट हैं कुछ नाकर जी। कुछ नाकर जी शिव के कलयुगी रूप। कलयुग में शिव को कुछ नाकर जी कहा जाता है। कुछ नाकर ही शिव है जी, वो इनके ईस्ट हैं, कृष्णीष्ट के ईस्ट शिव कुछ नाकर। और कुछ नाकर जी हैं पूरे ब्रह्मांड के गुरु। बड़ी अच्छी पोएम मुझे याद आ रही है, वो मैं जरूर अब गाना चाहूंगी। निश्चल माता ज्ञान की दाता, उसको कौन सिखाता। निश्चल माता ज्ञान की दाता, उसको कौन सिखाता। कुछ ना करगी वो है ब्याहता, गुरु वो ही कहलाता। कुछ ना करगी वो है ब्याहता, गुरु वो ही कहलाता। अभी मुझे वो पोएम मिल नहीं रही है, पर इसमें कुछ नाकर जी के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है। निश्चल माता ज्ञान की दाता, उसको कौन सिखाता। कुछ ना करगी वो है ब्याहता, गुरु वो ही कहलाता।
माता का मंदिर इधर लगा था। परीक्षित गढ़ी एक स्थान है, हस्तिनापुर जहाँ होता है, ये मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। वहाँ आप देखेंगे अगर मैप में आपको हस्तिनापुर दिखेगा और परीक्षित गढ़ी भी आपको दिखेगा, वहाँ किला है परीक्षित जी का, उसी के आसपास निश्चल माता का मंदिर लगा था। अब निश्चल माता युगल भगवान में मर्ज हो गई है। युगल भगवान की आप फोटो देखते हैं तो उसमें जो फीमेल रूप है उसमें संतुष्टि देवी वही निश्चल माता है और कुछ नाकर गुरु की व्याता है वो निश्चल माता। माँ बच्चे की गुरु होती है, पहली गुरु, लेकिन माँ को कौन सिखाता है उसको गुरु बनकर क्या नहीं करना? उसको सिखाते हैं उसके पिता, बच्चे के पिता, कन्या के पिता नहीं, बच्चे के पिता, यानी कि लड़की का पति, वही उसका गुरु होता है। और अगर वो नहीं इस बात को मानती है तो बच्चे डेफिनेट है मिसगाइड हो जाएंगे, कंफर्म मिसगाइड हो जाएंगे। हो सकता है वो कमाने लग जाए, हो सकता है वो बिजनेस अच्छा सेटअप कर लें, हो सकता है वो इज्जत नाम बहुत कमा लें, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे जीवन में वो फेल रहेंगे। पिता की गाइडेंस में ही बच्चा पल सकता है, यही सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, वेदों में लिखा है, गायब है, सोसाइटी से गायब है। प्रोडक्ट में अगर आपने इन्फेक्शन दे दिया प्रोडक्ट के साथ, यानी कि आपने किसी को कुछ बताया है और उसमें कंफ्यूजन साथ में चला गया, तो नुकसान बताने वाले का ज्यादा है, जिसने रिसीव किया उसका तो है ही, पर जिसने बताया है, कंफ्यूजन फैलाया है, उसका कई गुना है नुकसान। इसी तरीके से मैंने कहा प्रोडक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन चला गया, आपने खेती की और उस प्रोड्यूस से जो आपने फसल उगाई है कोई इन्फेक्शन सोसाइटी में चला गया, आपने तो फसल उगाई, सब्जी उगाई, आपने बेच दी जाके बाजार में या बांट दी सब्जी, अब उस सब्जी में के थ्रू कोई इन्फेक्शन चला गया तो क्या होगा? मैंने यहाँ से बात शुरू की थी आज अपनी, और उसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने बातों के थ्रू या ज्ञान, सो कॉल्ड जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू जो इन्फेक्शन जाता है उसके एग्जाम्पल्स होता है। अब मैं दूसरा इन्फेक्शन बताती हूँ प्रोडक्ट के थ्रू, जैसे कि परीक्षित जी का यहाँ मुझे एग्जाम्पल लेना होगा। परीक्षित वो राजा बने महाभारत के युद्ध के बाद, यानी कि उनको सृजन का काम शुरू करना था। विनाश तो हो गया था, पुराना छल कपट छली जितने चीटिंग के वायरस थे वो तो मारे जा चुके थे। युद्ध में 18 दिनों का युद्ध चला था और उन 18 दिनों में श्री कृष्ण ने 18 मॉलिक्यूल्स को भी बैलेंस किया था ब्रह्मांड के। 18 तत्वों को, मॉलिक्यूल्स और तत्व एक ही बात है, कुल मिलाकर 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ये पूरा समाज या जीवित प्राणी बनता है, जिंदा प्राणी। पूरा ब्रह्मांड बना है 24 मॉलिक्यूल से।
उसमें से 18 मॉलिक्यूल्स को श्री कृष्ण ने बैलेंस किया था उन 18 दिनों में, महाभारत के युद्ध के दौरान। परीक्षित बेटे थे अभिमन्यु और उत्तरा के, अर्जुन के पोते थे परीक्षित, वे मृत पैदा हुए थे। उनको पुनर्जीवन दिया था श्री कृष्ण ने, क्योंकि श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि अब ये ही राजा बनेंगे। अभिमन्यु तो मारे जा चुके थे तब तक, और पांडवों की भी मेंटल स्टेट और फिजिकल पोजीशन अब ऐसी नहीं रही थी कि वे राज कर पाते, क्योंकि इतना युद्ध देखने के बाद, इतना विनाश देखने के बाद, अपने सारे परिवारजनों की मृत्यु देखने के बाद नेचुरली वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो राजपाट को एंजॉय कर पाते या इस जिम्मेदारी को निभा पाते। तो परीक्षित को ही ये जिम्मेदारी निभानी थी जब वो इस लायक हो गए। जैसे कि मुझे लगता है 12 या 14 वर्ष के वे हुए, तो युधिष्ठिर उनको राजगद्दी देकर चले गए। तो उनका जन्म उसी दौरान हुआ, युद्ध के दौरान, लास्ट के दिनों में। तो परीक्षित को पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवन दिया श्री कृष्ण ने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को यूज करके। श्री कृष्ण इस टेक्नोलॉजी को जानते थे। मैं AMBEDED टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। इसमें आप नेचुरल मॉलिक्यूल्स को यूज करके बना सकते हैं जो आप चाहें। यू कैन क्रिएट थ्रू एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, AMBEDED। एयर चिप ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल्स भी इसी का एक हिस्सा है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो श्री कृष्ण इस टेक्नोलॉजी के जानकार थे और परीक्षित को उन्होंने राजा बनाया, और इतना योग्यता परीक्षित की थी ही कि वे राजा बन सके। तो उन्हीं के राज में कलयुग आया उनके पास कि अब मुझे पसरना है, मुझे स्थान चाहिए रहने के लिए पृथ्वी पर। परीक्षित से पूछने आया, क्योंकि परीक्षित के राज में तो कलयुग पसारा नहीं कर सकते थे अपना। कलयुग मीन्स कंफ्यूजन का युग अब शुरू होना है, कंफ्यूजन का दौर शुरू होना है। तो मैं कहाँ रहूँ? परीक्षित ने उन्हें 5 स्थान दिए रहने के लिए, जिसमें से एक था वैश्यालय। वैश्यालय यानी कि वो स्थान जहाँ मेल और फीमेल रिलेशंस तो बनाएंगे लेकिन एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे, और फीमेल रिलेशंस के बदले ही कुछ एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे बदले में कुछ मिले। फिर एक स्थान था जुआघर। जुआघर यानी कि धन तो कमाने की लालसा लेकर आएंगे लोग, लेकिन कार्य कोई नहीं करना चाहेंगे, हाथों से मेहनत कोई नहीं करना चाहेंगे, दिमाग की मेहनत से ही धन कमाना चाहेंगे। ये हो गया जुआघर। अब आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि आजकल के वैश्यालय कहाँ हैं और जुआघर कहाँ हैं। सिर्फ जहाँ बोर्ड लगा है कि ये जुआघर है, कैसीनो है, सिर्फ वही जुआघर नहीं होता। यानी कि वो स्थान जहाँ बिना मेहनत किए रोटी कमाने का की लालसा होगी और कमाया जाएगा धन। धन कमा लिया आपने, किया कुछ नहीं उसके लिए, मेहनत कोई नहीं की। मेहनत मतलब हाथों से मेहनत। मेहनत हमेशा हाथों से की जाती है।
तीसरा स्थान दिया उन्होंने मदिरालय। मदिरालय यानी कि सिर्फ बार नहीं, मदिरालय यानी कि जब लोग, जहां लोग अपने बुद्धि को शून्य करने के एफर्ट से कोई काम करेंगे कि कुछ देर दिमाग शांत हो जाए, इसके लिए हम कुछ कंज्यूम कर लें। आपके मन में विचार आ रहे हैं लगातार, कौन से विचार? जो आपने कमाए हैं, लेकिन आप उन्हें फिल्टर नहीं करना चाह रहे, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं। तो बजाय उस पर एफर्ट करने के आपने डिसीजन ये लिया कि मैं इसको शून्य कर दूं अपने दिमाग को, वो हो गया मदिरालय। अब वो आपने शराब की फॉर्म में लिया, मेडिसिन की फॉर्म में लिया, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जैसे ड्रग्स लिए जाते हैं वो, या आपने किसी और फॉर्म में लिया, आप और भी कुछ कर सकते हैं, पर मदिरालय भी कलयुग के रहने का स्थान है। वैश्यालय, मदिरालय और जुआ का 3। चौथा हो गया स्वर्ण, सोना। अगर आप सोने को पहनना चाहते हैं, सोने को किसी तरीके से बॉडी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको वो कंफ्यूजन देगा। आपने सोना लिया और पहन लिया, शरीर पे धारण कर लिया, तो अब आपको कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। और यही हुआ परीक्षित के साथ। परीक्षित ने उन्हें 5 स्थान दिए रहने के लिए, एक 5वां और था जो मैं फिलहाल मिस कर रही हूँ। 5 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए, और उसके बाद परीक्षित अपने महल में गए, और जहां उनके मुकुट रखे थे, कई तरह के मुकुट थे उनके पास, उसमें से एक मुकुट उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा क्योंकि वो सोने का बना था, और सडनली उनका अट्रैक्शन उसकी तरफ गया, क्योंकि जब ये 5 स्थान दिए गए कलयुग को, तो साथ ही साथ इन 5 स्थानों को अट्रैक्शन दिया गया कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगने लगेंगे, मन करेगा हम इनकी तरफ जाएं। परीक्षित ने वो जो सोने का मुकुट था वो पहन लिया, और जैसे ही उन्होंने धारण किया उस मुकुट को, तो उनकी बुद्धि फिर गई, यानी कि कंफ्यूजन वाला वायरस उनको भी अटैक कर गया, उनको समझ आना कम हो गया, और उन्होंने किसी ऋषि मुनि की उनसे हत्या हुई, और सर्प ने उन्हें फाइनली काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। यही उनकी मृत्यु का कारण बना, सर्प के काटने से, सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई थी। अब उनके बेटे थे धनंजय या ऐसा ही कुछ नाम परीक्षित के पुत्र का था, जिन्होंने सांपों से बदला लेने की ठानी, और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ का आयोजन किया, हवन का आयोजन किया कि जितने भी पृथ्वी पर सांप थे वो सब आकर उस हवन कुंड में जल जाएं। और सांपों ने उन पर अटैक कर दिया। नेचुरली जब आप किसी को मारने की कोशिश करेंगे तो आप पे तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही। सांपों ने उन पर अटैक कर दिया और वो वहां से भागकर, सांपों से बचकर यूरोप की तरफ भागे और अपने साथ कुछ गायें लेकर गए। वो यहाँ से बच के चले गए, इस क्षेत्र से वो बचकर चले गए और यूरोप उन्होंने ही बसाया, परीक्षित के पुत्र ने, जिनका नाम मैं इस समय मिस कर रही हूँ। आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा परीक्षित के पुत्र का नाम। ध से मुझे कुछ नाम याद आ रहा है। यूरोप उन्होंने बसाया। अब यूरोप में वे गए तो वहाँ पे नेचुरली वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ स्थान पृथ्वी पर ऐसे हैं, एक तो भारत था, भारत यानी कि आभायुक्त स्थान जो रहने के लिए उपयुक्त था, जहाँ नदियाँ थी, खेती हो सकती थी, धूप आती थी, बहुत ज़्यादा तूफान नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा भूकंप नहीं आते थे। ये वो क्षेत्र था जिसमें
सीमाएं मान लें, कांधार जिसे हम कहते हैं वो वहीं पड़ता था, आज हम उसे कांधार कहते हैं। वो अफगानिस्तान तक की सीमाएं हो गई, इधर चाइना का क्षेत्र हो गया, कुछ ये जो भारत अब हम इसे कहते हैं वो हो गया, श्रीलंका है, ये सब भारत का हिस्सा थे। इसको भारत कहा जाता था, रहने वाला स्थान पृथ्वी पर भारत है। बाकी तो छोटे छोटे राज्य थे ही भारत में। हस्तिनापुर एक राज्य था, ऐसे सब एक राज्य तो थे। पर अब वो भारत को छोड़कर यूरोप की तरफ चले गए। परीक्षित के पुत्र, ये करीब 5000 साल पुरानी घटना मैं आपको बता रही हूँ, और अपने साथ कुछ गाय लेकर गए, गाय और बैल ले गए होंगे, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ले गए होंगे, जितना मेरी समझ कहती है। लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट खेती के लिए सुटेबल नहीं था, वहाँ कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं था, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने, जो लोग उनके साथ गए, उन्होंने पशुओं का शिकार करना शुरू किया, चमड़े की खाल पहनी, पत्थरों से अस्त्र शस्त्र बनाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मशाल जलाई। तो आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जितना हम बच्चों को अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाते हैं, वो एक्चुअली हम यूरोप की सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। और यूरोप की सिविलाइजेशन इस तरह से बढ़ी हुई, इस तरह से आगे चली, क्योंकि वहां तो ना रहने के लिए कुछ था, ना खाने के लिए कुछ था, तो कच्चा मांस खाना शुरू किया, चमड़े की जो पशुओं की छाल थी वही पहननी शुरू कर दी। धीरे धीरे उस स्थान को कुछ रहने के लिए उपयुक्त बनाया। इसीलिए आप यूरोप की जब हिस्ट्री टटोलना शुरू करेंगे तो आपको 5000 साल से पहले की हिस्ट्री मुश्किल मिलती है। इसीलिए एडी की बात की जाती है। एडी मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि हम 2020 बोलते हैं, तो 2020 सालों की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले की हम बात कम करते हैं। बीसी की भी बात होती है, बिफोर क्राइस्ट की भी बात होती है, पर बहुत कम। उसके बारे में भी जानकारी है, पर 100 साल की है, 1000 साल की है हार्डली। तो कितने हो गए? 3020 साल। महाभारत हुई थी 5200 ईयर्स पहले। तो ये जो यूरोप बसने की घटना है 4800 ईयर्स के आसपास की घटना रही होगी, और वहां से यूरोप बसना शुरू हुआ। और भारत में, क्योंकि तब भी सिविलाइजेशन था, कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, क्योंकि भारत में सब तरह के मिनरल्स और सब तरह का एग्रीकल्चर पॉसिबल था, सब कुछ अवेलेबल था जो रहने के लिए, एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए चाहिए। आज भी है अवेलेबल, क्या नहीं है। पहनने के लिए यहाँ सिल्क है, खाने के लिए यहाँ उत्तम भोजन है। हम 56 भोग की बात करते हैं, हम मसालों की बात करते हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट है, हम हर रोज धूप भी देखते हैं, चांदनी भी देखते हैं, हम तूफान भी नहीं झेलते हैं। अगर हम सिर्फ भारत देश की बात करें, हम किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तूफान नहीं झेलते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप नहीं झेलते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं झेलते हैं। वर्षा ऋतु आती है, खेती होती है, सब जगह की अपनी अपनी क्रॉप्स हैं, अपनी अपनी फसलें हैं, अपनी अपनी एक सभ्यता है, कल्चर है, एक हिस्ट्री है, परंपराएं हैं। और वो जो परंपराएं हैं वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलने वाली है, प्रकृति के साथ तालमेल में चलने वाली है, क्योंकि प्रकृति ने इस स्थान को बनाया था मनुष्य योनि के लिए, मनुष्य शरीर के रहने के लिए ये स्थान बनाए गए थे। समय काफी हो रहा है, मुझे एक पोयम जरूर गा लेनी चाहिए। कृष्णेंद्र दिवस है तो मैं ये पोयम आज गाना चाहती हूँ। औरत की पुकार, कौंजनेला गुरु जी के द्वारा लिखी गई है ये पोयम। नारी ज्ञान के बारे में वे बेहद जानकारी रखते हैं, इसीलिए वो बता रहे हैं कि औरत क्या पुकार कर रही है। आत्मा बन कर हवा में बसने वाले कृष्णा, आत्मा बन कर हवा में बसने वाले कृष्णा, मैं चाहूं तू कर दे मेरे लोभ का नाश। आत्मा बन कर हवा
कृष्णांश। जान गई मैं तेरा नाम कृष्णांश, बस इतना ही मिल जाए वरदान। जान गई मैं तेरा नाम कृष्णांश, बस इतना ही मिल जाए मुझे वरदान। आत्मा बन कर हवा में बसने वाले कृष्णांश, आत्मा बन कर हवा में बसने वाले भगवान। तू ही है निश्चल दुनिया का भगवान, तू ही है निश्चल दुनिया का भगवान। आत्मा बनकर हवा में बसने वाले कृष्णांश, मैं चाहूं तू कर दे मेरे लोभ का नाश, मैं चाहूं तू कर दे मेरे लोभ का नाश। जय कृष्ण, जय कृष्ण। अब कंफ्यूजन की वजह से अपनी जरूरत के बारे में नहीं पता था, यानी कि नीड क्या है। और नीड जब पूरी नहीं होती, जरूरत जब पूरी नहीं होती, तो वो ग्रीड बन जाती है, लोभ बन जाती है। जब भी नीड पूरी नहीं होगी तो वो ग्रीड बननी शुरू हो जाएगी, ग्रीड आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी नीड्स का पता होना जरूरी है। नीड्स को पता करने के लिए सेंसेस यानी कि इंद्रियों का जागृत होना जरूरी है। कंफ्यूजन फैलता चला गया। अब नीड्स पूरी होने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है, किस दिशा में मेहनत करनी है, ये जानना जरूरी है। जिसको हम नीड समझते हैं वो कई बार ग्रीड होती है। ग्रीड पूरी करने पे और बढ़ती है, ग्रीड का ये भी रूल है। नीड पूरी नहीं होगी तो ग्रीड आएगी, और ग्रीड पूरी होने पे और ग्रीड आएगी। नीड को समझने के लिए या तो हम वेदों से समझ लें या हम अपनी सेंसेस के थ्रू समझ लें। कोई तीसरा हमें हमारी नीड नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि नीड्स अपनी अपनी हैं, इंडिविजुअल हैं, यूनिवर्सल नहीं है। हर एक प्राणी की इंडिविजुअल नीड्स हैं। किसी को एक रोटी से कोई पेट भरता है, किसी को 4 रोटी से, किसी को रोटी चाहिए ही नहीं। किसका कितनी रोटी में पेट भरेगा और किसको किस चीज की नीड है, ये उसका खुद का अपना कॉम्पोजिशन से पता लगता है। नीड, अपनी नीड अपने बेसिक जो कॉम्पोजिशन है हमारी बॉडी का, तब तो कॉम्पोजिशन इसे कहा जाता है, उससे डिफाइन होता है। तो उस नीड को समझने के लिए हम अपने सेंसेस को जागृत करते हैं। सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अपनी नीड का पता होता है। जिसका जन्म हुआ है, अभी इन्फेंट है वो बच्चा, तो उसको अपनी नीड का पता होता है। उसको भूख लगती है, वो रोता है। आप उसको झूला झुलाइए, आप उसको टीवी दिखाइए, आप उसको खिलौना खिलाइए, अगर वो भूखा है वो चुप नहीं होगा। 1 सेकंड को चुप होगा, फिर
कितना दिया था, मुझे कितना पीना है। उसको एक ही चीज़ से मतलब है, अपनी नीड से। यानी कि अगर आप अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, नीड पूरी करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी नीड पे ध्यान रखना है, किसी और चीज़ पे नहीं। अगर आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखने लगेंगे कि बॉटल में कितना है, मम्मी ने क्या बताया है, ये कितना महंगा आया है, तो आप भूल जाएंगे कि आपकी नीड क्या है। छोटे बच्चे से हम आर्ट ऑफ लिविंग सीख सकते हैं, छोड़ने की कला। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप उनको इकट्ठा करते हैं, तो नेचुरली लाइफ में डिस्टर्बेंस आती ही है। थैले में सब कुछ भर लिया, ज़रूरत का चीज़ एक ही थी, आपने भर ली 10 चीज़। अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आपको मिलती ही नहीं, वो एक चीज़ आपको मिली नहीं, तो अब आप दुखी हैं कि मुझे तो मिली नहीं, मुझे तो उस चीज़ की ज़रूरत थी। बाकी 9 चीज़ों में आप उलझ जाते हैं कि मेरे पास तो 9 ही हैं। उन 9 की आपको ज़रूरत नहीं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, या वो हैं तो उनको एक तरफ रखे रह दीजिए। आपको ध्यान अपनी नीड पे देना है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला। देन है गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की। मैंने समझा है जितना उतना बता पाती हूँ आपको, इन्हीं की गाइडेंस से, तत्वगुरु जी की ब्लेसिंग से। अपनी नीड को समझना है और सिर्फ अपनी नीड पे ध्यान देना है। बच्चा यही करता है, तुरंत दूध छोड़ता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। समस्या वहां से शुरू होती है जब आप बच्चे को जबरदस्ती करना शुरू करते हैं, उसके साथ उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको लगता है कि आप उसके गुरु हैं और उसको गुरु मानने को तैयार नहीं होते आप, जबकि नवजात शिशु कुटुंब का गुरु होता है। माँ बच्चे की गुरु होती है उस समय जब वो फीड करा रही है बच्चे को, या वो गर्भ में पाल रही है। नवजात शिशु हर समय कुटुंब का गुरु होता है। कुटुंब का बुआ, चाची, ताई जो भी घर में है, उन सबका वो गुरु है। या घर में नहीं भी है, रिलेटिव्स जो है, मामा, नाना, दादा, ये सब रिलेटिव्स कुटुंब के हिस्से हैं। और कुटुंब का गुरु होता है नवजात शिशु। क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला। समय हो गया है, अब पोयम गा लेते हैं, आज का सेशन एंड करिए। श्री कृष्ण कृष्णाच कुछ ना कर जी, दक्षिण सुनाए आपके सुर जी। श्री कृष्ण कृष्णाच कुछ ना कर जी,
मैंने आपको 2 सांस लेके दिखाई है। मैंने हाथ ऊपर किया, मैं इनहेल कर रही थी, मैंने हाथ नीचे किया तो मैं एक्सहेल कर रही थी। धीरे धीरे सांस ले तो कंफ्यूजन की लेयर बहुत तेजी से हटनी शुरू हो जाती है। अब कृष्णांश आरती गाएंगे, आज का सेशन समाप्त करते हैं। आत्मा वही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मरेगा डर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाम को जैसे चाहे न चाहे। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहार। जो लाई हूँ खर्च है कर, बड़े नमा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेश भगवान की जय, कृष्णेंद्र दरबार की जय, दक्षिणायन सतगुरु जी की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, युगल भगवान की जय, कुच्छल हनु की जय, कुच्छल गनु की जय।